नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। अग्निवीरों की भर्ती व सेवा शर्तों में हो सकता है सुधार। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के लोकसभा चुनाव के दौरान सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती की अग्निपथ योजना को बड़ा मुद्दा बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने इस योजना में सुधारवादी प्रस्तावों पर विचार करने का फैसला किया है। इसी क्रम में तीनों सेनाओं की ओर से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया के लिए दिए गए सुझावों के विकल्पों पर सकारात्मक नज़रिए के साथ जरूरी बदलाव किए जाने की तैयारी के संकेत हैं। बदलाव के इन प्रस्तावों में अग्निवीरों की भर्ती की मौजूदा 4 साल की अवधि को लगभग दोगुनी कर 7 से 8 साल करने, सैन्य जवानों के स्थायी कैडर में अग्निवीरों को वर्तमान के 25% से बढ़ाकर 60 से 70% तक करने के सुझावों पर गौर किया जा रहा है। सुधार के प्रस्तावों के तहत अग्निवीरों को सैनिक की तरह दर्जा देने से लेकर सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी जैसी वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ दिए जाने पर भी विचार किया जाएगा। सैन्य बलों की ओर से सुधारों को लेकर दिए गए सुझावों का संकेत साफ है कि अग्निपथ योजना को रद्द करने की कोई योजना नहीं है, मगर रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सेना अग्निवीरों की भर्ती को पहले से कहीं ज़्यादा आकर्षक और अपेक्षाकृत दीर्घकालिक बनाने को लेकर खुले मन से आवश्यक बदलाव करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। 2 अहम लक्ष्यों को धुरी में रखते हुए ही किसी तरह का बदलाव लागू किया जाएगा। इसमें पहला सबसे अहम बिंदु है कि तीनों सेनाओं की सशस्त्र मानव संसाधन क्षमता और कुशलता के साथ किसी तरह का समझौता ना हो। दूसरा, अग्निवीर के रूप में सैन्य बलों में आने वाले युवाओं का कैरियर तथा भविष्य सुरक्षित और सम्मानजनक हो। समझा जाता है कि इन लक्ष्यों को ही धुरी में रखते हुए तीनों सेनाओं की ओर से अग्निवीर भर्ती में सुधार के लिए आंतरिक सर्वेक्षण अध्ययन कराए गए हैं। इसमें 4 साल की अल्पावधि के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति को बढ़ाकर 7 से 8 साल तक करने का प्रस्ताव सबसे अहम है। इसके पीछे तर्क यह है कि जहां अवधि बढ़ाने से अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं की शिकायतें कम होंगी, वहीं 5 साल से अधिक की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी का लाभ देने के नियम का उन्हें वित्तीय लाभ मिल जाएगा। तकनीकी इकाइयों में भर्ती अग्निवीरों के लिए स्थायी रूप से सेना में रहने का यह चांस 75% तक किया जा सकता है। अग्निवीर के जंग के मोर्चे पर प्राण गंवाने के बाद उसे बलिदानी का दर्जा देने से लेकर रिटायर होने के बाद पूर्व सैनिक के समान दर्जा दिए जाने की सिफारिशें भी सुधार प्रस्ताव में शामिल हैं। अग्निवीरों के प्रशिक्षण की वर्तमान 24 हफ्ते की अवधि को बढ़ाकर पहले की तरह 37 से 42 सप्ताह करने पर विचार किए जाने की बात कही गई है, ताकि वे सैन्य निपुणता और कौशल हासिल कर मोर्चे पर तैनात हो सकें। वैसे सेनाओं की ओर से अभी यह प्रस्ताव नहीं सौंपा गया है, मगर समझा जाता है कि जल्द ही इसे केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों के सचिवों की एक समिति के सामने ये सिफारिशें रखी जाएंगी। अग्निपथ स्कीम में बदलाव के लिए राजनीतिक दबाव। लोकसभा चुनाव से ठीक
पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम की आलोचनाओं को देखते हुए इसकी समीक्षा करने की घोषणा की थी। हालांकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद मार्च महीने में एक कॉन्क्लेव में अग्निपथ का बचाव करते हुए कहा था कि सेना में इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। सीडीएस ने यह भी कहा था कि सेनाओं के भीतर नहीं बल्कि बाहर अग्निवीर के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, जबकि अग्निवीरों की तैनाती से लेकर उनसे काम लेने वाले सेना के कमांडिंग अफसरों को कोई चुनौती नहीं है। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती को सेना और देश के युवाओं दोनों के लिए खतरनाक बताते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में अग्निवीर भर्ती योजना खत्म कर सेना में सैनिकों की भर्ती की पुरानी प्रक्रिया की बहाली का वादा तक कर दिया था। चुनाव नतीजों में सत्ता से दूर रह जाने के बाद भी कांग्रेस और राहुल ने अग्निवीर के सवाल पर अपने रुख को छोड़ा नहीं है। राजग सरकार की तीसरी पारी के शपथ से पहले ही उसे दो प्रमुख घटक दलों जदयू और लोजपा ने भी अग्निवीर भर्ती की समीक्षा की पैरवी की थी। इन सब को देखते हुए अग्निवीर योजना को बेहतर बनाने के लिए इसमें सुधारों और बदलावों को आने वाले समय में अमली जामा पहनाए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह मैसेज आगे जरूर शेयर कीजिए।